कल संगम में स्नान किया। प्रयागराज से लौटे उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रयागराज का नजारा इस समय अद्भुत है और सभी को वहां पर जाना ही चाहिए। खासतौर पर विपक्ष के नेताओं को नितिन अग्रवाल ने कहा कि इस बार दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है। नितिन अग्रवाल से बात की न्यूज इंडिया सहयोगी संवाददाता नीरज मिश्रा ने। सुनिए। प्रयागराज में इस समय पूरे विश्व के लोग अमृत स्नान कर रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट भी प्रयागराज में मौजूद थी और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री नितिन अग्रवाल जी भी थे। कल सर आप प्रयागराज गए थे, कैसा अनुभव रहा, कैसा दृश्य रहा? पूरी दुनिया की नज़र, पूरी दुनिया की मीडिया इंटरनेशनल वहाँ पर है, क्या कुछ कैसा आस्था का समागम आपने देखा? देखिए, कल हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन था कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पूरे मंत्रिमंडल को प्रयागराज में आमंत्रित किया था और कल प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी कल वहाँ हुई और आपने देखा होगा कि बहुत अहम प्रस्ताव प्रदेश के विकास के लिए कल प्रयागराज की धरती, संगम की धरती से पास भी हुए और उसके बाद संगम में स्नान करने का भी हम सबको मौका मिला। उपचुनाव आने वाला है और विपक्ष कह रहा है, सारा विपक्ष एक हो गया है और कह रहा है कि अगर निष्पक्षता पूर्वक और चुनाव हुआ तो हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन भाजपा के पास पुलिस का सहारा है। देखिए, बहुत चुनाव हम लोग ने देखे, जहाँ पे विपक्ष जीतता है वहाँ तो निष्पक्ष चुनाव होता है और जहाँ विपक्ष की हार होती है, पराजय होती है, वहाँ पे चुनाव निष्पक्ष भी नहीं होता है और ईवीएम मशीनें भी उसमें दोषी होती हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि झारखंड में आप जीते तो फिर झारखंड में भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए या ईवीएम मशीन वहाँ पे खराब थी? तो देखिए, ये सर दिल्ली का चुनाव बिल्कुल अब सामने है और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले कई टर्म से वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल रोज नई नई स्कीम वहाँ लॉन्च कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो जितना भी मैं मुफ्त में दे रहा हूँ ये सब बंद कर देगी, आपको मुफ्त कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, केजरीवाल जी 3 बार दिल्ली की सत्ता में आए, 3 बार सरकार उन्होंने बनाई। मैं पूछना चाहता हूं कि जो पिछले 3 चुनावों में उन्होंने जनता से वादे किए थे, आखिर उन वादों का क्या हुआ? मौलवियों को और ख़ास तौर पर पुजारियों को भी पेंशन देने की बात की है और महीने में तनख्वाह देने की बात की है। इसको किस तरह से देखते हैं? ये केवल देखिए एक चुनावी, मैं जुमला भी कह सकता हूँ, ये केवल एक चुनावी वादा भी कह सकता हूँ। इसकी क्या गारंटी है कि ये इस वादे को पूरा किया जाएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक आप सरकार है, अब किसी बात की कोई गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि इस बार दिल्ली में बदलाव होगा और केजरीवाल ने जिस तरह की वादे किए हैं